Hello and welcome back to Excelsior Academy. So, guys, today I'm going to discuss a very important part over here, and that is how to select your CSI units for license net preparation. काफ़ी बच्चों ने मुझे टेलीग्राम में पूछा कि मैं कहाँ से और कैसे CSI नेट की तैयारी शुरू करें, और मैंने हमेशा यही बोला है, syllabus देखो, there are 13 units, right? In that 13 units you need to know what topics you can study and prepare. ठीक है, तो आज वही चीज मैं आपके लिए और आसान कर दे रही हूँ. We are going to discuss how exactly you're going to select those units. Okay, तो उसके लिए चलो आज हम सुनते हैं कि exactly आपको कैसे इसको चूज करना है. पहले की the topic selection. So we already know that in this there are around 13 टॉपिक्स आते हैं. ठीक है, तो ये हमें पता है सिलेबस में 13 टॉपिक्स हैं, एंड इट इज लाइक ओशन. हर एक टॉपिक ओशन के बराबर है, इसमें बहुत कुछ पढ़ने को रहता है. ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, आई एम गोना डिस्कस एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर योर CSI नेट. सो फॉर बायोकेमिस्ट्री इट इज योर लेलिंजर. ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लेलिंजर ही फॉलो करना है. सी वॉट एवर बुक यू चूज, बट स्ट्रिक्ट टू दैट ओनली. आप एक ही बुक फिर पूरा फॉलो कीजिए. ठीक है, मैंने जो फॉलो किया था, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ फॉलो करने के लिए, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. सो बायोकेमिस्ट्री के लिए लेलिंजर बेस्ट है. सेल बायोलॉजी के लिए है आपके पास अल्बर्ट ब्रूस. ठीक है, एंड इसके साथ मैं कहूँगी कि कूपर भी आप कीजिए. बिकॉज सी जितना ज्यादा डायग्रामेटिकली दिया रहता है उतना ज्यादा अच्छे से समझते हैं. ठीक है, कूपर भी अच्छी है, अल्बर्ट ब्रूस भी बहुत अच्छी है. मोल बायो के लिए एक ही बुक जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है वो है वॉटसन. ठीक है, और दूसरी एक और बुक है, दैट इज रॉबर्ट वीवर की. आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं ना. ये बुक कब काम आती है? व्हेन यू वांट टू स्टडी द टेक्निक्स. जैसे आपके पार्ट सी में क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो वो पार्ट सी के क्वेश्चंस को करने के लिए, स्पेशली फ्रॉम द मोल बायो पार्ट, देन दिस रॉबर्ट वीवर बुक इज द बेस्ट. ठीक है, सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग, अगेन यू कैन स्टडी फ्रॉम द एल्बर्ट ब्रूस एंड कूपर. डेव बायो के लिए एक ही है, इट्स लाइक ए बाइबल. इफ यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट बुक दैट विल बी द बेस्ट. ठीक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स अ गिलबर्ट. सॉरी, एंड दैट इज योर गिलबर्ट. देन प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आता है टेज एंड जिगलर वाली बुक. ठीक है, एक बार पढ़ के देखिए, इट्स रिटन इन सच ए सिंपल लैंग्वेज एंड इट इज रियली इजी टू रिमेंबर ऑल्सो. And then for animal physiology, it is your Guyton and Hall. Now काफी बच्चों ने मुझे बोला है कि तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है. इट्स नॉट लाइक दैट. कहाँ ऐसा लिख दिया है कि एनिमल फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगा अगर मेडिकल के बच्चे पढ़ेंगे? तो इट्स नॉट लाइक दैट. कंटेंट वही है, कॉन्सेप्ट्स वही है, राइट? सो यू जस्ट स्टडी. सी ऐसा नहीं है आपको पूरा गाइडन एंड हॉल पूरा पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज कीप द सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू, एंड जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है CSR के, वही टॉपिक्स आप गाइडन हॉल से पढ़िए. ठीक है, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू स्टडी. देन कमिंग टू इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इसके लिए रहेगा सबसे बेस्ट दी पियर्स. पियर्स एक अच्छी है. सिमोन्स एंड गार्डनर अच्छी है, दैट इज योर जेनेटिक्स, राइट? सिमोन्स एंड गार्डनर भी है एंड स्नस्टेड भी है. सो व्हाट आई प्रेफर इज पियर्स एंड सिमोन्स एंड गार्डनर बेस्ट बुक है. Then diversity of life forms, actually many times I advise people to drop this topic because it's not that easy to remember. but अगर फिर भी आपको ये पढ़ना है तो आपको 11th and 12th standard में जितना दिया काफ़ी है वो. ठीक है, then coming to ecological principles, evolution and behavior, ये जो दोनों है the best it is given in the Campbell बायोलॉजी. ठीक है, कैम्बल बायोलॉजी रहेगी द बेस्ट बुक टू स्टडी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एज वेल एज एवोल्यूशन एंड बिहेवियर. एक BR रस्तोगी भी है, बट आई प्रेफर दैट कैम्बल बायोलॉजी विल बी द बेस्ट. नाउ व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज गाइस द थिंग इज, यहाँ पे कैम्बल बायोलॉजी में फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, many a times they give the figure and from there they are asking ki what is happening to the population, right? And believe me, they take the figure directly from this book बायोलॉजी कैम्बल से, वो डायरेक्टली उन्होंने लिया हुआ है. ठीक है, एक आपने स्टडी किया होगा गप्पी फिश के बारे में, डायरेक्टली दे हैव टेकन फ्रॉम द कैम्बल बुक. एंड वंस द क्वेश्चन वाज देयर अबाउट द रेड एंड येलो हेडेड chameleon था, क्या था, I don't remember exactly the question, but that was again taken directly from the biology Campbell. So that's why I'm saying that it is best that you take it from the
you study from the biology Campbell. Then again coming to applied biology as such, I don't know the specific book, but yeah, whatever suppose bioremediation है आप नेट से भी पढ़ सकते हैं. काफी बुकों में दिया गया है, but again as I said about the diversity life forms, I don't recommend people to study in the same way. Even applied biology also I don't मैं नहीं बोलती पढ़ने के लिए. देन कमिंग टू द मेथड्स इन बायोलॉजी. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका पूरा पार्ट ही इसी पे डिपेंडेंट है. ठीक है, सो इसके लिए बेस्ट रहती है, देयर इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी बुक भी है डैन ब्राउन की, सॉरी नॉट डैन ब्राउन, सो सॉरी, दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी बुक इज देयर, टी ए ब्राउन. ओके, या सो सॉरी फॉर दैट. टी ए ब्राउन करके बुक है, वो आप पढ़िए. ठीक है, देन विल्सन वॉकर है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं. ठीक है, so that will be the best. Now all these books are really very good. अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें, अभी भी आपके पास टाइम है, जून का, आप जून 2021 का आप टारगेट कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट विल बी द बेस्ट अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे. एंड गाइस, नोट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे. सो मेनी अकेडमीज आर देयर, सो मेनी कोचिंग क्लासेस आर देयर, नोट्स यू कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर. सो डोंट डिपेंड और डोंट वेस्ट योर टाइम इन कलेक्टिंग द नोट्स. आपको उससे इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आप खुद पढ़ के नोट्स बनाने में. अभी आप यही बोलेंगे इतना टाइम कहाँ है, टाइम बहुत है. मेक अ हैबिट के एक टॉपिक एक दिन में आप खत्म करेंगे फ्रॉम ऑल द यूनिट्स वट एवर यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी, हो जाएगा. फिर आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आप जल्दी नहीं भूलते हो. ठीक है, बट अगर वो दूसरे का है, अरे मुझे इसमें से पढ़ना है, मुझे उसमें से पढ़ना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट जाएगा ना. ओके, okay, now coming to the main topic, like how should I select the topics. So अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ पीएचडी के लिए चाहिए, ओके, पीजी यानी कि आपको पूरा, इसका मतलब नेट जेआरएफ क्लियर करना होगा. अगर ये करना है तो आपको बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए. ठीक है, एंड तो उसके लिए आपको क्लियर करना होगा बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद है सेल बायोलॉजी, मोल बायो, सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग. देन आपका आता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इकोलॉजी, प्रिंसिपल्स, एवोल्यूशन एंड 13 यानी कि मेथड्स इन बायोलॉजी. आपको ये सारे के सारे आपको कवर करने पड़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सब कवर करना पड़ेगा. सो दिस इज, आई कैन राइट इट ऑल्सो ओवर हियर. अगर आपको पीजी नेट जेआरएफ टारगेट करना है एंड ऑफ कोर्स द डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑल्सो, सो 1 2 3 4 5 8 10 11 एंड 13. सो आपको इतने यूनिट्स कंप्लीटली आपको टारगेट करने पड़ेंगे, आपको ये कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा. रेस्ट ऑल यू कैन लीव. ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हैं अगर आपको नेट जेआरएफ सिर्फ क्लियर करना है. अगर आपको सिर्फ सॉरी, इसमें आपको अच्छा रैंक भी आ सकता है. अगर आपको सिर्फ क्लियर करना है, ओके, यू जस्ट वांट टू क्लियर एंड आपको रैंक की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ क्लियर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री आप ऑप्शन बना सकते हैं. सेल बायोलॉजी तो डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है. मोल बायो भी आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सो यू हैव टू सेलेक्ट 2 3. देन डेव बायो भी आप ले सकते हैं, दैट इज योर 5. डेफिनेटली 8 10 11 एंड 13. ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 7 यूनिट्स पढ़ने होंगे एंड यहाँ पे कम से कम आपको 9 यूनिट्स करने होंगे. ठीक है, सो सॉरी 9 यूनिट्स करने होंगे. सो अगर आपको नेट जेआरएफ विद गुड रैंक करना है तो एटलीस्ट 9 यूनिट्स आपको कंप्लीट करने हैं. अगर आपको सिर्फ क्लियर करना है तो प्लीज एटलीस्ट आपको 7 यूनिट्स कंप्लीट करने होंगे. ठीक है, ओके. सो गाइज, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैंने सिर्फ उन्हीं वही बताए हैं जो आपको क्लियर करने के काम आ सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट मेक अ स्पेस ओवर हियर. ओके, तो ये हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया है कि आपको नेट जेआरएफ विद रैंक चाहिए तो आपको ये सारे क्लियर करने पड़ेंगे. ठीक है, और अगर अभी आपको सिर्फ एलएस चाहिए या सिर्फ क्लियर ही करना था तो आप सेकेंड ऑप्शन में जा सकते हैं. ना अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू थिंक दैट आपको फिर भी स्टिल क्लियर करना है बट आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप कौन से यूनिट्स को टारगेट कर सकते हैं. ओके, सो हम अभी वो डिस्कस करेंगे. सो इन लेस टाइम, जैसे आपके पास एक महीना है, ठीक है, in less time what all units you can complete. So definitely in that case you have to complete 10 and 11, then 2 8 and then आता है आपका
10 11 2 8 हो गया. Of course, okay, cell biology हो गया है. Then you study 10 11 2 8, okay, of course 13. ओके, आपके पास टाइम कब नहीं है, बट आपको क्लियर करना है तो आप इतना कर सकते हैं. बट स्टिल मेरा एक्सपीरियंस कहता है कभी कभी ये भी सफिशिएंट नहीं होता, बिकॉज देर इज नो गारंटी दैट इसमें से आए हुए सारे सवालों के जवाब आप सही देंगे. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है. सो दैट्स वाई इट्स ऑलवेज गुड दैट यू हैव मोर ऑप्शंस टू स्टडी. देन कम्स, आपको अगर जो इजी लगते हैं, सबसे इजी टॉपिक जो है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक जो है वो है आपका 10 11 एंड 8 ऑफकोर्स एंड 2. ये तो आप समझ लो बाय डिफॉल्ट आपको करना ही करना है. ठीक है, सो 10 11 दैट इज योर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन एवोल्यूशन एंड बिहेवियर. इट इज रियली वेरी सिंपल एंड इट इज मस्ट, बिकॉज सी 10 11 अराउंड 70 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें, अराउंड 70 मार्क्स. देन सेल बायोलॉजी में से आता है अराउंड 30, जेनेटिक्स में से आता है अराउंड 35. तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100 मार्क्स आपने यहीं पर ही कवर कर लिया है. ठीक है ना, आई नो द टोटल इज अराउंड 135, बट अगर आप इसमें ये देखेंगे कि आप कितना सही कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स आपको इसी में से मिल सकता है. बट यू ऑल्सो नो दैट देयर इज नो गारंटी कि आपने जो भी टिक किया है वो सही होगा, राइट, अनलेस अंटिल यू आर 100% श्योर अबाउट इट. So guys, this was all about like what kind of topics you should select. If you ask me, what I have prepared for my exam was actually, I can share now also. So that was biochemistry, cell bio, mole bio, cell communication signaling, and then I studied about the genetics, ecological evolution, and then methods in biology. So these were the actually 8 topics which I studied for my exam to clear. Okay, और थोड़ा सा मैंने इसमें से एनिमल फिजियोलॉजी भी पढ़ा था उस time. So I was very much interested towards the medical line, so that's why I was very fond of reading Guyton and Hall. So I studied all these topics for my preparation. So but this was like whenever I was getting bored, then only I used to study, and rest all was my target. So that's how I covered my topics, and I hope this video was really helpful for you guys to decide what kind of topics you should select. अब आई डोंट थिंक इसके बाद कोई सवाल होगा कि मुझे कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एज बॉटनी एंड जूलॉजी फॉर देयर मास्टर्स. ठीक है, तो उन लोगों को क्या सिलेक्ट करना चाहिए. गाइज, फॉर यू ऑल्सो it's very simple. See, you know that your topics, what you have covered in your botany, zoology, right? So what I can suggest for you people is that if suppose you have taken suppose you have taken MSc, suppose you have taken MSc botany, okay, then of course you need to study biochemistry, सेल बायोलॉजी एंड मोल बायोलॉजी. सो ये आपका होगा ही कवर. आप कुछ भी बायो फील्ड लेते हैं, ये 3 तो पढ़ा ही जाते हैं. ठीक है, देन यू नीड टू स्टडी प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट डेव बायो. सो आपने वो पढ़ा होगा. सो इट कम्स 5, एंड देन ऑफकोर्स द प्लांट फिजियोलॉजी. ठीक है, देन अमंग ऑल दीज थिंग, तो ये तो आपके 5 टॉपिक हो गए आपके टोटली. इसके साथ बाय डिफॉल्ट में 13 आता है, बिकॉज वॉट एवर टॉपिक यू स्टडी, यू नीड टू स्टडी दी methods in biology also. So even that is also important. Okay, then comes is the extra what you need to study is 10 and 11. Similarly, for MSc zoology, okay, you guys again 1 2 and 3 ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. Then animal dev bio you can study, right? Along with that, animal physiology also you can study. And for you guys also, again the 5 topics are clear, right? 13 बाय डिफॉल्ट, बिकॉज टेक्निक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. साथ में जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो एंड मोल बायो, नीड टू स्टडी दी मेथड्स ऑल्सो. अलॉन्ग विद दिस अगेन 10 and 11. सो गाइज, इफ यू हैव डन योर MSc बॉटनी एंड जूलॉजी ऑल्सो, अगर आप ये कवर कर लेते हैं, very easily you can clear your CSR exam. ठीक है, so that's all guys. If still any more doubts are there, you can contact me at excelsioracademy1228@gmail.com, and you can also ping me in the Telegram channel by the name Excelsior Academy. So guys, I really hope this was really helpful, and yes, all the best for your June 2021. Thank you.